नमस्कार। मैं गुरबचन कौर नीलम की छोटी बातों में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम में मैं अपना काव्य संकलन जुगनू पर कुछ अपनी कविताएं सुनाती हूँ और आपकी भी उसके ऊपर कुछ पंक्तियाँ सुनाती हूँ। मुझे भिन्न भिन्न लेखकों ने देश विदेश के अलग अलग जगह से कुछ पंक्तियाँ भेजी हैं, तो वो भी मैं सुनाऊंगी। इससे पता चलेगा कि जो मैं विचार से लिखती हूँ कविता, आपके उसमें विचार क्या होते हैं। और इसके आरंभ में मैं जो कविता के ऊपर कुछ लोगों की विचार हैं मेरे संकलन के ऊपर, वो भी पढ़ती हूँ। तो आज मैं जिनका विचार पढ़ रही हूँ, जिन्होंने शुभकामनाएं भेजी हैं इस पुस्तक के लिए, उनका नाम है शम्मी चौधरी जी। ये हिंदी संशोधक हैं, कवि हैं और कबीर भक्त हैं। ये पुणे इंडिया से हैं। इन्होंने लिखा है, सबसे पहले मैं श्रीमती गुरबचन कौर नीलम जी को उनकी पहली पुस्तक जुगनू काव्य संग्रह के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। फेसबुक के द्वारा मेरा और नीलम जी का परिचय हुआ। आपने अपनी कविताओं के संग्रह को मुझे ईमेल के द्वारा भेजा, आपका धन्यवाद। आपकी रचनाओं को पढ़कर मुझे बहुत ही आनंद मिला। मुझे ऐसा तनिक भी नहीं लगा कि यह आपका पहला हिंदी काव्य संग्रह है। आपकी रचनाओं में आपके दिल की धड़कन छुपी है। हर एक शब्द में सच्चाई और संवेदनशीलता दिखाई पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप तो जन्म से ही कवयित्री हैं। आप लिखती हैं, जगमग करती बाती लेकर चलता जाता है दीवाना, कहाँ मिलेगी मंजिल मेरी, क्या ये सोचे परवाना, लोग मुझे कहते हैं जुगनू। इससे अधिक भी न लिखा होता तब भी आप कवयित्री ही होती। मुझे सबसे अधिक खुशी इसलिए भी हो रही है कि आपने अमेरिका में रहकर हिंदी प्रचार के लिए एक संस्था भी बनाई है, जिसका द्वारा हिंदी कवि सम्मेलन करती रहती हैं। आपके इस कार्य के लिए साधुवाद। आशा करता हूँ आप भविष्य में इस महान कार्य को आगे बढ़ाती रहेंगी और सुंदर कविताएं लिखती रहेंगी। हृदय से आशीर्वाद। ये शम्मी चौधरी जी है। मैंने इनको ऐसे भेजा था कि मेरी इन कविताओं पर अपने कुछ शब्द लिखें, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आज की कविता का शीर्षक है नारी। नारी पर पहले मैं अपनी कविता पढ़ूंगी और इसके बाद फिर मुझे जो कुछ और लोगों की चंद पंक्तियां मिली हैं वो भी मैं पढ़ूंगी। तो इसका नाम है नारी हूँ मैं। नारी हूँ मैं, हाँ नारी हूँ मैं, दुर्गा हूँ मैं और काली हूँ मैं एक शांत समुंदर हूँ और चाहूँ तो लहरें मतवाली हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। एक बहन, बीवी, माँ कहलाऊँ, चांद सी सुंदर प्रेमिका कहलाऊँ, लेकिन मैं अभी भी पुरुष के पाँव की जूती कहलाती हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। कभी चाटे कभी गाली के घाव छुपा जाती हूँ। 21वीं सदी चल रही है मगर पुरुष के अत्याचारों से घबराती हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। हम नारी दिवस मनाते हैं, नारी को एक दिन का स्वप्न दिखाते हैं। पुरुषों का क्या पूरा है वर्ष, जो केवल 8 मार्च नारी का बतलाते हैं। आज अब नारी हर वर्ग में पुरुषों के बराबर पाई जाती है। वो हो विज्ञान, डॉक्टरी या हो इंजीनियर, अब तो रॉकेट भी चलाती है। फिर महिला पर एहसान कैसा, साल में एक दिन ही महिला दिवस क्यों। पुरुषों के महान कार्यों पर हम मनाए पुरुष दिवस भी नहीं क्यों। हम मनाए मातृ दिवस, पितृ दिवस और मनाए प्रेमी दिवस दोनों के लिए। फिर क्यों नारी खुश है केवल महिला दिवस पर। यह तो अन्याय नहीं महिला वर्ग के लिए। अपना स्थान बनाना है तो सम्मान और अधिकार एक हों। क्या पुरुष क्या महिला, एक दूजे के लिए प्यार एक हो। इसकी लड़ाई अब भी जारी है। मुझे अपनी यह सोच प्यारी है। आज की नारी को जगाना होगा, अपने अधिकार और सम्मान के लिए जगाना होगा। साल में एक नहीं, हर दिन को महिला दिवस बनाएंगे। पुरुषों का सम्मान करके अपना सम्मान करना सिखाएंगे। ये मेरी सोच आपकी सोच बने, बस इतना ही समझाती हूँ, हाँ मैं नारी हूँ।
तो ये मेरे कुछ विचार थे नारी पर। अब मैं आपको अन्य लेखकों की चार चार पंक्तियाँ सुनाऊंगी। मोनिका शर्मा जी अमृतसर भारत से लिखती हैं, आदि शक्ति का रूप है नारी, आदि शक्ति का रूप है नारी, प्रेम दया ममता की फुलवारी, नए सृजन का आधार है नारी, इसके आगे नतमस्तक दुनिया सारी। बहुत सुंदर। मोनिका शर्मा जी अमृतसर से। रवि दत्त मोहता जोधपुर भारत से लिखते हैं, उम्र की हथकड़ियों में टूटे गहनों से कुछ नारी घरों में यूं भी रहती हैं। उम्र की हथकड़ियों में टूटे गहनों से कुछ नारी घरों में यूं भी रहती हैं। ये पैदा होती हैं बेटी होकर हर देश में और मारी जाती हैं स्त्री होकर शोक संदेश में। ये रवि दत्ता जी थे जोधपुर भारत से। रमेश चंद्र जी इंदौर से लिखते हैं, नारी तुम गंगा जमुना सरस्वती जैसी पावन हो, नारी तुम गंगा जमुना सरस्वती जैसी पावन हो, तुम ही सीता सावित्री भगवती जैसी भावन हो। नारी जीवन का आधार, नारी ही शक्ति स्वरूपा, समर्पण सेवा करुणा दयमंती सी आधारण हो। बहुत सुंदर रमेश जी। सुभाष चंद्र लखेड़ा जी न्यू जर्सी अमेरिका से लिखते हैं, इन्होंने दो दो लाइनें की दो पंक्तियां भेजे हैं छंद, तो पढ़ती हूँ। सभी नारियां अन्याय के विरुद्ध अब एकजुट हो जाएं, सभी नारियां अन्याय के विरुद्ध अब एकजुट हो जाएं, भवानी बन दुष्टों को सही राह पर लाएं, सम्मान पाएं। दूसरा है, नारी का अपमान कर सुखी रहा ना कोई, नारी का अपमान कर सुखी रहा ना कोई, रावण हो या दुशासन फल भोगे हर कोई। वाह, बहुत सुंदर सुभाष जी। भुवनेश दशोधर जी इंदौर से लिखते हैं, नारी स्नेह ममता और प्रेम का असीम संसार है, नारी स्नेह ममता और प्रेम का असीम संसार है, उसे बेफिक्र बेखौफ बाइज्जत चलने देना है, उसे ऊंची ऊंची उपमाओं की दरकार नहीं, उसे जीवन का गरल नहीं अमृत पीने देना है। ये बहुत अच्छी बात है। जब पुरुष भी नारियों के बारे ऐसे विचार रखते हैं तो फिर हमें और क्या चाहिए होगा, हमें थोड़ा सा सम्मान चाहिए बस। इसमें नारियां जैसे लिखा बहुत जल्दी खुश हो जाती हैं, इन्हें कोई उपमाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खाली सम्मान चाहिए, थोड़ा सम्मान चाहिए। तो ये जब पुरुष ऐसे लिखने लगते हैं तो दुनिया बदल रही है, और हमें उम्मीद है कि आगे नारी को वही सम्मान मिलेगा जो मिलने की वो हकदार हैं। अंत में मैं निशा पांड्या विस्कॉन्सिन अमेरिका से की लिखी हुई चार पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। जिसे पाकर कभी न भूले वह स्नेह है नारी, जिसे पाकर कभी न भूले वह स्नेह है नारी, जिसे बहाकर कम हो हृदय की पीड़ा वह आंसू है नारी, जिसके आंचल की छाँव को तरसता है व्याकुल मन, जिसके आंचल की छाँव को तरसता है व्याकुल मन, वह स्नेहाचल है नारी। वाह निशा जी, बहुत सुंदर। ये डॉक्टर निशा पांड्या है विस्कॉन्सिन अमेरिका से। तो ये आज की थी नारी पर मेरी कविता। अगले सप्ताह मैं सहेली पर अपनी कविता पढ़ूंगी। यदि आप उस पर कुछ भेजना चाहें तो आपका आमंत्रण है, आप आमंत्रित हैं इस पर। अपनी चंद लाइनें नीलम की बातें @gmail.com में भेजिए। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है आपकी रचनाएं देखकर और पढ़कर। नीलम में E है, NEELAM। तो अगले सप्ताह के लिए सहेली पर कविताएं लिखकर भेजें, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ना मुझे, 4 पंक्तियों की, ताकि समय के अंदर सब समाप्त कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये चैनल देखने के लिए। अपनी प्रतिक्रियाएं दें तो इसे आगे और भी अच्छा बनाऊं, और आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों से शेयर करें, उन्हें भी कहें अपनी रचनाएं भेजें। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।